हेमंत जी का किन किन मतलब मैटर में इनको मतलब जांच होगी या पूछताछ होगा, जरा उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, हेमंत का मेन है कि तो लैंड स्कैम शुरू हुआ है। अभी कई है लैंड। छवि रंजन का सर क्या इन्वॉल्वमेंट था इसमें? छवि रंजन ही इंटायर लैंड को मैनेज करता था। इनके साथ साथ और कौन है? जैसे आपने बताया प्रेम प्रकाश के बारे में, उनका क्या रोल? वो लीकर स्कैम में भी है, वो लैंड स्कैम में भी है, वो माइनिंग स्कैम में भी है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में भी है, वो जितना भी कुकर्म है उसमें है। अमित अग्रवाल ने और इस पूरे गैंग ने एक व्यक्ति को सो कॉल्ड ओनर बना दिया। प्रेम प्रकाश का क्या सीन है? अभी कहाँ है? क्या रिपोर्ट? प्रेम प्रकाश जेल में है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक। अभी सर जो खबर चल रही है कि हेमंत सोरेन जो कि हमारे पूर्व सीएम हैं, अब तो रहे नहीं, जी जी फिलहाल वो जेल में हैं। जी। आप बताएं कि वो किन मामलों में गिरफ्तार हुए हैं या किन मामलों में उन्हें ये जेल के लिए जाना पड़ा है? कहा जाए कि ये पूरा एपिसोड की शुरुआत होती है तो हमारे ही से ही शुरू होती है। ये सारा जो मामला है हम ही ने उजागर कराया था, इसीलिए सर हम आपके पास आए हैं। क्योंकि जितने भी अभी बाकी जो न्यूज़ वगैरह हैं वो चूँकि या तो मेरे डॉक्यूमेंट्स से ही ओरिजिन हुए हैं। अच्छा। उसमें है कि जो यहाँ के जो कमिश्नर थे कुलकर्णी साहब, अच्छा। तो कुलकर्णी साहब का रिपोर्ट आया। कुलकर्णी साहब का रिपोर्ट ये आया कि एक डिप्टी कमिश्नर, इसका नाम छवि रंजन है, जो अभी जेल में है, यदि उन्होंने गवर्नमेंट को लिखा अपने रिपोर्ट के बेसिस पे कि इस व्यक्ति के खिलाफ यदि उचित कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा अहित होगा, और जिसको बोलते हैं ना कि बहुत बड़ा एक तरह से समाज के विरुद्ध में एक साजिश होगी। आपके खिलाफ? नहीं, छवि रंजन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो अच्छा। उनका रिपोर्ट पर। अच्छा अच्छा। उनका रिपोर्ट ये था, आपको हम बता रहे हैं, कि जो आर्मी लैंड का है, जो आर्मी लैंड में अमित अग्रवाल वगैरह जेल में है, अच्छा। जिसमें अभी हेमंत सोरेन भी जेल जाए, उसमें भी कस्टडी लेगा ईडी, तो 4.5 सवा 4 एकड़ जमीन का है वो मामला। अभी तो ये 8.5 एकड़ जमीन, 8 एकड़ 45 डेसिमल की जमीन में ये जेल में है हेमंत सोरेन। अच्छा। उसके बारे में कुलकर्णी साहब ने लिखा था कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा। उसका 2 लेवल था। एक तो चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने लिखा, कार्मिक को लिखा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में। दूसरा चीफ मिनिस्टर को लिखा, मैंने उन्हीं के थ्रू, क्योंकि सेक्रेटरी कमिश्नर जो है उन्हीं के थ्रू आगे लिखते हैं कि आप इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करो, क्योंकि ज़्यादातर जमीनों का कागजात जो फर्जी है या जो अनसस्टेनेबल है, जो एक्चुअल जो लैंड का कागज है उससे विपरीत इसने ओरिजिनल शो किया है और कंसिडर किया है, जो है ही नहीं। ये 2-3 इसके बारे में उन्होंने कहा था। छवि रंजन के बारे में? छवि रंजन के बारे में। अच्छा। अब उसकी बहुत लंबी स्टोरी है, हम उसको एकदम ब्रीफ में बताते हैं कि 135 एकड़ या 37 एकड़ जमीन जिसका फेक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुआ, फेक सेल डीड माने फर्जी। अच्छा। ये सेल डीड यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे एक गैंग के द्वारा, जो छवि रंजन के अंडर में ही काम करता था, जो करता था केवल हेमंत सोरेन के लिए। अल्टीमेटली बॉस कौन है? हेमंत सोरेन। अच्छा। उस बॉस के लिए ये लोग काम करते थे, उनके अंडर में ये सारा काम देखता था छवि रंजन, क्योंकि यही रेवेन्यू का हेड होता है जिले का। इनके अंडर में काम करते थे आपको रजिस्ट्रार, पुलिस वाले, उसके बाद से सर्किल अफसर, सीआई, जो भानु प्रताप प्रसाद करके है जो पकड़ाया है, जिसको हेमंत सोरेन से ही कराया जा रहा है। 3 ट्रंक उसके यहाँ से मिले हैं सेल डीड। मतलब पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें? पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। अच्छा। अब इसको आम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। देखिए क्या हो रहा है। एक व्यक्ति है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल हेमंत सोरेन और पूरे गैंग का पैसा कलकत्ता में शेल कंपनियों में डालता था। उस केस को हम लोग कर रहे थे हाई कोर्ट में शिवशंकर शर्मा का। अच्छा। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये लोग हमको टारगेट किए, हमको अरेस्ट कराए और उस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ड्रॉप करवा दिया। अच्छा, मतलब जो आपको फंसाया गया था? फंसा के। हाँ। क्योंकि इनको पता था कि इस आदमी के रहते हम लोग सक्सीड नहीं करेंगे, तो हम लोग को फ्रेम किया गया और फ्रेम करके डाल दिया गया। खैर एक अलग बात है। लेकिन जमीन का धंधा कैसे होता है, क्योंकि वो एक आपको उदाहरण दे रहे हैं आर्मी लैंड वाला बरियातू का, कि एक जमीन जो ऑलरेडी सेना के कब्जे में थी
और उसका एक ओनर थे जो ऑनरेबल हाईकोर्ट तक लड़े थे, और सेना को ये कहते हुए ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि लैंड एक्वायर नहीं है तो आप जो है इसको छोड़ दीजिए। आप रेंट देते थे, जो मालिक थे राव, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। और उन्होंने ये भी राव ने कहा कि भाई हमको और ज़्यादा रेंट मिलना चाहिए, हमको रेंट सेना से कम मिल रहा है। अच्छा। अल्टीमेटली सेना ने खाली कर दिया। ये 2020-21 की बात है। उस पर नज़र पड़ी किसकी? सीएम हाउस की। सीएम हाउस में जो मेन गैंग में है वो लोग है, इसमें चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर था हेमंत सोरेन, उसके गैंग में थे पिंटू, अभिषेक प्रसाद, उसके गैंग में था छवि रंजन, उसके गैंग में था प्रेम प्रकाश जो जेल में है। अच्छा। उसके गैंग में था अमित अग्रवाल जो ये सारा चीज तो देखता है। तब अमित अग्रवाल ने और इस पूरे गैंग ने एक व्यक्ति को सो कॉल्ड ओनर बना दिया। अच्छा। वो था बागची, प्रदीप बागची। अच्छा। उसको जो है ये लोग सो कॉल्ड ओनर बनाया। अब ओनर के अकाउंट में जब रजिस्ट्री हुआ तो पैसा जाना चाहिए था। बिल्कुल। उसको टोटल गया, ये 7 करोड़ की जमीन दिखाया गया, 25 लाख रुपया उसके अकाउंट में गया, 10 लाख उसके अकाउंट में रह गया, 15 लाख भी वापस ले लिया ये लोग। अच्छा, और बाकी जो ड्राफ्ट बना 7 करोड़ का वो कभी इन कैश नहीं हुआ। तो पैसा कहाँ गया? अब उसके पहले की भी कहानी है। ये पैसा अमित अग्रवाल और शेल कंपनीज की थी, और ये इनफैक्ट ये हेमंत सोरेन का पैसा लगा था उसमें। अच्छा। ये सारा देख रेख कौन कर रहा था? छवि रंजन, अभिषेक प्रसाद पिंटू, उसके बाद से अमित अग्रवाल और प्रेम प्रकाश। इन लोगों का था कि कैसे भी आर्मी लैंड के 4.5 एकड़ जमीन को हम हाथ में ले लेना है। उसके जो ओरिजिनल जो सेल्डीड होल्डर थे, राव ने सेल्डीड कर दिया था कुछ लोगों को, 7, 8, 10 आदमी को। उन लोगों ने केस लड़ना शुरू किया। जब केस लड़ा, कंप्लेंट हुई, तो उसमें जो डीड बना था, डीड होने के पहले एक नगर निगम में होल्डिंग होता है। तो होल्डिंग जो है उसका सारा चीज पाया गया कि फेक है। तो नगर निगम के भी लोगों को नहीं पता था कि यह मामला इतना बड़ा हो जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री जी जेल चले जाएंगे। अच्छा। एक बरियातू थाने में एफआईआर होता है। बरियातू थाने में इसके लिए एफआईआर होता है बहुत मशक्कत के बाद। अच्छा। बहुत मुश्किल से, कि वो जो होल्डिंग था वो फेक है। ओ। क्योंकि उसी के बेसिस पे सेल डीड बना था, फेक सेल डीड। और उसको जो है म्यूटेशन कराया गया। ये लोग म्यूटेशन कौन करता? तो यहाँ के सर्किल अफसर। डायरेक्शन किसका था? डिप्टी कमिश्नर का। उसके बाद से इसका पोजीशन लेने के लिए सारा इंतजाम कौन करता? यहाँ का एसएसपी। तो सारा सिस्टम इनका मिला हुआ था। अच्छा। जब ये इंक्वायरी हुई कुलकर्णी साहब के द्वारा, जो अभी वहां के कमिश्नर थे, तो इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट एक बना करके भेज दिया गवर्नमेंट को। अच्छा। ये इस तरह के जो केसेस हैं वो कई केसेस हैं। राउंड अबाउट 135-40 एकड़ जो प्राइम लैंड है रांची का, उसको इन्होंने लूटा है। अच्छा, मतलब ये पूरा का पूरा गैंग मिलके, पूरा गैंग का। और अच्छा। उसमें क्या है कि सपोज ये लोग क्या करता था, इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी था। सपोज ओरिजिनल ओनर का सेल डीड जो है वो 1920 का है। अच्छा। ये लोग 1917 का सेल डीड बना लेगा, क्योंकि इनके पास पावर है। और ये डीड यहाँ पे बनता था, जो ईडी के पास, ईडी को पता लगा है और उन्होंने फाइंड आउट किया है। उस डीड के बेसिस पे जो फेक सेल डीड था, उसका जो है ये लोग क्या करता था कि कलकत्ता का रजिस्ट्री, इसका फेक सेल डीड को जो है वो दिखाता था कि कलकत्ता का रजिस्ट्री है। अच्छा। कलकत्ता में ये लोग डाल देता था वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस में, ऑफिस में। वहाँ चलती किसका था? अमित अग्रवाल का, क्योंकि कलकत्ता बेस्ड है। सारा सिस्टम उसके हाथ में। वहाँ से जब ये होता था, यहाँ से तब यहाँ पर एक प्रेजेंट करता था कि भाई हमको ये डीड है और यही हमारा ओरिजिनल इस जमीन का डीड है। जो एक्चुअल ओनर है वो बाप बाप कर जाता था। अच्छा। हाँ, वो कर ही लेगा, उसको कोई पूछेगा नहीं ना। वो डीसी के यहाँ जाएगा तो डीसी इन से मिला हुआ है, एसएसपी के यहाँ जाएगा तो इनसे मिला हुआ है, सरकार के पास जाएगा, क्योंकि बॉसी का पूरा डायरेक्शन था। अब ये क्या होता है कि अंदर में वहां पे एंट्री करा जाता था
जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे बुक में, अच्छा। बुक जो जहाँ पे डीड रहता है वहाँ से फोटोकॉपी आता था सर्टिफाई करके, और ले आकर के यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में वो जो जमीन का है एक्चुअल 20 वाला, उसके बदले जो है ये मेंटेन कर दिया जाता है। 17 को दिखाया जाता। तो 17 का डीड हो गया उसका। बिल्कुल। अब सारा सिस्टम ये लोग जानते थे कि मेरा है, वहां से निकलता था सर्टिफाइड कॉपी, और ओरिजिनल डीड फेक सेल डीड है ही है उसके पास 17 का। वो लेकर के जाता था म्यूटेशन करने के लिए। अब म्यूटेशन के लिए सीओ साहब हैं, क्योंकि डीसी साहब और सीओ साहब एक ही है। अच्छा। तो सीओ साहब म्यूटेशन कर देते थे। अब म्यूटेशन करके रसीद जो है उस माफिया के नाम पे कट जाता था। अब माफिया क्या करता कि शुरू में वहां काम लगाता उस जमीन पर, लड़ाई झगड़ा होता, जब एक्चुअल ओनर वहां से भागे भागे थाना आते तो थाना बोलता कि देखो ये जमीन पहले डीड है, यहां रसीद कटा हुआ है। तो वो डीड जो है उसको बोलता कि फर्जी है ओरिजिनल वाले को, और जो फेक सेल डीड था उसको बोलता, ये लोग प्रूफ कर देता सीईओ और सारे लोग कि ये ओरिजिनल यही है। वहां पे अब थानेदार का बड़ा रोल होता। थानेदार के लिए कौन है, तो एसएसपी साहब बैठे रहते थे उस समय। अच्छा। एसएसपी जो है यहाँ के रूरल एसपी, ये सारे लोग यदि रूरल एरिया में है तो रूरल एसपी साहब थे, जो अभी ईडी के चक्कर लगा रहे हैं। एक साहब हैं जो डीआईजी बन गए। अच्छा। उसके बाद से ये सेल डीड होल्डर कहीं भी दौड़ता, उसको न्याय नहीं मिलता, और फेक सेल डीड होल्डर वहां जाकर के काम लगाता, दरोगा वहां गाड़ी खड़ा करता और वहां बाउंड्री करा देता और उसको पोजीशन दे देता। तो इस तरह का जो पूरा कांड है एक मुख्यमंत्री के देखरेख में हो रहा था। मुख्यमंत्री को सारा नॉलेज था, उनका जो चेला चपाटी थे पिंटू, ये सारी बातें उसी गैंगस्टर, इन लोगों के गैंग के इंस्ट्रक्शंस पे होता था। तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्य का क्या होगा। तो सर एक बात बताइए, तो जो रियल ऑनर हुआ उसका, फिर उसको कैसे न्याय मिलेगा सर? उसको कैसे पता चलेगा कि वो मेरा है? कैसे क्या उसके करेगा? पास क्या रास्ता है, वो अब सिविल कोर्ट जाएगा। सिविल कोर्ट में सिविल डिस्प्यूट क्रिएट होता। सिविल डिस्प्यूट क्रिएट होता तो 300 साल लगते। अब शुरू हो जाता कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम लोगों ने इसमें पीआईएल दायर किया हुआ है। ये जो ओरिजिनल मेरा रीट था उसमें सारा चैप्टर वाइज हम लोगों ने दिया था, करीब 4000 पेजेस का सप्लीमेंट्री लेके वो केस है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसमें क्रेडेंशियल मांगा, क्रेडेंशियल प्रूफ कर दिया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मान लिया कि बिल्कुल सही था जिस व्यक्ति ने पीआईएल किया था। और हमको वहां पे पकड़वा के साहब जो है ये जितने गैंग लोग हैं, ये लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो व्यक्ति पीआईएल करने वाला था और जो कंटेस्ट करवा रहा, जो लॉयर था वो पकड़ा गया है, उसने ये किया वो किया, और नेगेटिव शो करके वहां पे ड्रॉप करवा दिया। अच्छा। हम लोग हार गए वहां पे। लेकिन एक्चुअली न्याय तो होता ही है ना। कहां भाग के जाओगे? आज आप जेल में हैं, आपने तो सारा चीज किया, सारा पावर आपके हाथ में था, लेकिन सर आप तो कहीं के नहीं रहे। लेकिन सर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी बौखलाए हुए है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ मतलब मतलब अच्छा नहीं हो रहा है, उनके साथ कुछ साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। तो आप जो चीज़ बता रहे हैं, तो आप मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ की जनता को कि हेमंत सही में गलत हैं या फिर उनको सही में किसी तरह से फंसाया जा रहा है? आपको एक दो हम उदाहरण दे रहे हैं कि गलत है कि सही है, तो ये तो न्यायालय देखेगा। लेकिन जहां तक अभी तक एविडेंसेस है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, जिसका अपना बॉडीगार्ड का AK-47 उसके दलाल के यहाँ घर में मिलेगा? दो प्रेम प्रकाश के घर में मिला, उसके अलमारी में लॉक किया हुआ AK-47 AK-47 सॉल्ट राइफल्स। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पता है कि ये सारा पैसा जो है रूट आउट उधर ही होता है और वो आदमी के यहां से सारा चीज रिकवरी होता है। अभी तो BMW का कांड बाकी है, जो साहब के घर से मिला है वहां दिल्ली के रेसिडेंस से। साहब भागे थे वहां पे, उसका सारा अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। अमित अग्रवाल ने खुद ही एडमिट किया है बहुत चीजें। अच्छा।
जो इनके क्राइम पार्टनर है। जो इनके क्राइम पार्टनर है। हाँ। प्रेम प्रकाश जो है उसने भी काफी चीज एडमिट किया है। अच्छा। ये सब क्राइम पार्टनर है। सबसे विनोद सिंह जो है, अभी जो व्यक्ति है विनोद सिंह, उसने तो व्हाट्सएप चैट आ गया है, उसमें क्लियर है कि 2 करोड़ रुपया तुम लाला से फाइनल करवा ले रहे हैं, 2 करोड़ रुपया जो है कोयला में हम लोगों को महीना मिलेगा। तो सारी चीजें हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? देखिए ऐसा है ना कि जो भी इस तरह के लोग हैं वो यही शो करते हैं कि हम विक्टिम हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई यदि ट्राइबल होगा और लीडर होगा तो उसको क्या लाइसेंस है क्या गलत काम करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो कानून के ही मापदंड में चलेंगे। हाँ, चार दीवारी में काम करेंगे। तो जेएमएम ब्राइबरी स्कैम आप ही के परिवार के क्रेडिट में है। हॉर्स ट्रेडिंग जो है आप ही के परिवार के क्रेडिट में है, 2.5 करोड़ रुपीस का, उसमें भी चार्जशीट है। ये जो है मामला जो अभी घोटाला है, मल्टीपल घोटाला, अभी तो लैंड स्कैम में साहब गए हैं, अभी क्या है कि अभी इनको जाना है अन्य लैंड स्कैम में। अच्छा। ये तो 8.45 एकड़ वाला में गए हैं ना, बड़गाई वाला। अच्छा। जिसमें सीओ ने ही एफआईआर किया था, वही हेमंत के खिलाफ। अच्छा। मैंने हेमंत के खिलाफ नहीं, उसने तो अननोन के खिलाफ किया था, लेकिन बाकी लोग जब जांच ईडी ने किया तो मालूम हुआ कि उनके खिलाफ है। ओहो, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, तो सर एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मतलब रिपोर्ट सारे आ रहे हैं, तो जैसे पब्लिक को लगता है कि हो सकता है कि यहाँ का जो सीएम रह चुके हैं अभी जो हेमंत सोरेन है, तो आदिवासी होने के नाते इनको ये इस तरह से किया जा रहा है, या फिर लोग बोलता है कि बाहरी लोग कर रहा है, ईडी कर रहा है या केंद्र कर रहा है। तो सर मेरा ये कहना है कि अगर कुछ सबूत इनके पास लगते हैं या टीवी पे या फिर किसी माध्यम से, ताकि लोगों को लगे कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आपको हम सबूत देंगे। सोहराई लाइफ स्टॉक, अच्छा, इनके रिश्तेदारों के नाम से है। इन्होंने कंपनी खोली, उसमें जमीन एक्वायर किया। किसके लिए? अपने फैमिली के लिए किया। सोहराई लाइफ स्टॉक जो है ना मांडर के पास, इन्होंने अच्छा, एकड़ के एकड़ जमीन लिया। किसके लिए? आपको कौन सी किसके लिए आप लोगों ने एक्वायर किया था? औने पौने दाम में। इनके परिवार की कोई साली हैं, उनके नाम से है। अच्छा, हो सकता है कि लोग वापस कर दिए हो। देखो इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जब चोरी पकड़ाते हैं तो पैसा वापस कर देते, उस टाइप का। मान लीजिए आपने चोरी किया और पैसा वापस कर देंगे तो थेफ्ट नहीं होगा, उसमें 379 लगेगा ना? वो तो लगना ही लगना है। अब इन्होंने क्या किया, जो माइनिंग 98 डेसिमल का था साहिबगंज ना, यहाँ रांची का, अच्छा, तो उन्होंने तुरंत जो है उसको वापस कर दिया ओवरनाइट। तो उससे क्या हो गया? उससे तो पकड़ा ही गए ना आप तो। हाँ, जब सबूत हाथ लग गया तो जब सबूत हाथ लग गया, सब चीज ऑनलाइन है आज के दिन में, आप छुपा नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो है हम आपको एक एक चीज का हम डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे। रिपोर्ट आप डिस्प्ले करिए अपने न्यूज चैनल के हिसाब से, कि आप दिखाइए लोगों को कि ये कमिश्नर का रिपोर्ट था, ये चीफ मिनिस्टर साहब के नॉलेज में था। उसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद आपकी खुद ही इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने क्यों ऐसा करने दिया? सर एक चीज़ और मुझे बताइए कि अगर मान के चलिए कि अभी ये जैसे लैंड स्कैम के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत मतलब कैसे हुई, कहाँ से हुई और किस तरह से मतलब आगे बढ़ा, एकदम शॉर्ट में थोड़ा। देखिए लैंड स्कैम के बारे में हम यही कहेंगे कि रांची में ये पूरा एक इन्होंने नेटवर्क बनाया था, और नेटवर्क बनाने के लिए छवि रंजन जो है डिप्टी कमिश्नर, वो प्राइम आदमी था। वो मुझे बुला के धमकाया भी था कि जब ये PIL चल रहा था तो बुला के धमकाया था, वहीं से झगड़ा शुरू हुआ। अच्छा, आपको मतलब कि आप इस मामले में मुन्ना पड़े? हाँ, चूंकि हमको बोला गया था कि आपको तकलीफ में डाल देगा CM हाउस, क्योंकि लोग आपसे दुखी हैं। अच्छा, हमको और सीनियर SP को बोला गया आपको ठीक करने के लिए। दिस वाज द वर्ड छवि रंजन ने कहा। तो मैंने अगले दिन ही पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में।
उसके बाद वो तकलीफ में आ गए, क्योंकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसी रहा। बिल्कुल। तो हमने वो पिटीशन फाइल की, उसके बाद से उनका स्थिति खराब होने छवि लगा। रंजन का सर क्या इन्वॉल्वमेंट था इसमें? छवि रंजन ही इंटायर लैंड को मैनेज करता था। अच्छा। फर्जी बनाना, जितने भी ये गैंग्स हैं उसमें 15 लोग अरेस्ट हैं अभी। वो सारे गैंग वाले सब इनसे अटैच थे। अभी तो सीईओ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, सर्किल अफसर लोग भी काफी लोग तो हैं। अभी सर छवि रंजन का क्या रिपोर्ट है, मतलब वो बाहर हैं या फिर वो छवि भी रंजन जेल में है, जेल में? इसी लैंड स्कैम में जेल में है। अच्छा। अभी फेस टू फेस होना है सीएम साहब से। कुछ लोग फेस टू फेस हुए, अभी 5 दिन का ईडी रिमांड ली है, तो उनसे भी हो सकता है कि पूछताछ हो छवि अच्छा। रंजन से। तो सर ये और इसमें जैसे लैंड में जैसे छवि रंजन का एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इनके साथ साथ और कौन है? जैसे आपने बताया प्रेम प्रकाश के बारे में, उनका क्या रोल है? प्रेम प्रकाश जो है ना, इन लोगों का वैसा व्यक्ति है कि हर एक जगह फिट होता है। वो लीकर स्कैम में भी है, वो लैंड स्कैम में भी है, वो माइनिंग स्कैम में भी है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में भी है, वो जितना भी कुकर्म है उसमें है सर। अच्छा। उसका काम है इनका सारा धंधा देखना, 2 नंबर का। अच्छा। अच्छा, एक बात बताइए, हम यही मानते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर को इसकी क्या जरूरत है? ये चीफ मिनिस्टर बन के यही काम करना था, तो रघुवर जी के बाद तो लोगों ने आपको सर माथे पे लाया, इतना मौका दिया। मेजॉरिटी, पहला बार है कि मेजॉरिटी दी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको याद है कि हम लोग काफी केसेस किए थे रघुवर जी के टाइम में हुए घोटाले की, तो हम लोग तो कभी विश नहीं किए थे कि आप आकर के यही काम कीजिएगा। आप आज देखिए, हमारा पता नहीं क्यों मेरा लिखा हुआ है ऊपर से कि पहला मधु कोड़ा जी थे, उनके मिनिस्टर्स थे, वो भी केस हम कर रहे थे। अभी साहब का केस है हेमंत जी का और सारा गैंग का, उसमें पीआईएल हमने ही शुरुआत किया था। और ये सारे लोग जा रहे हैं अभी जेल, अभी तो रास्ता खुला हुआ है, अभी काफी लोगों को जाना है। ये सर अच्छी बात है कि आप झारखंड के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। देखिए 95% लोगों को मतलब नहीं है, इसी के लिए लोग को ये जो भाषण दे रहे हैं ना, असेंबली में साहब ने भाषण दिया, उसका इफेक्ट ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है झारखंड में। लोग बहुत इनोसेंट हैं, लोग कंसर्न नहीं है, कोई लूटे पाटे उसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो 5% लोग हैं उसमें हम भी हैं, हमको पता है कि कौन कितना पानी में और कौन कहाँ कनेक्ट है और कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है इन लोगों का, और कौन कौन गैंग के मेंबर हैं। हम तो 2021 मई जून में ही बता दिए थे कि ये साहब लोग जाएंगे जेल। अच्छा। लेकिन उस समय जो है जब केस टेकअप हो गया 2022 में, तब से शुरुआत हुई। और हाँ, एक ईडी ने छापा मारा साहब माइनिंग स्कैम में, वहां से तो शुरू हो गया। और ये साहब लोगों का इनके राइट हैंड है पंकज मिश्रा, जो जेल में है। अच्छा। तो सर ये प्रेम प्रकाश का क्या सीन है, ये भी कहाँ है, इनका क्या रिपोर्ट है? प्रेम प्रकाश जेल में है, और वो व्यक्ति का ट्रांजैक्शंस जो है अमित अग्रवाल के साथ है। अच्छा। और उसका जो है कुछ कनेक्ट जो है सीएम चीफ मिनिस्टर साहब से है। अब चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो है उसके बॉडीगार्ड के AK-47 मिलता है, तो कुछ तो होगा मजबूत। क्योंकि सभी देखिए क्या है, पैसा उगाही होता था कैसे, सीएम हाउस, पिंटू और ये लोग। पैसा जो है प्रेम प्रकाश ये सारा तरह का पैसा वसूलता था, वो माइनिंग से भी, ट्रांसफर पोस्टिंग से भी, लैंड से भी, या अतर धंधा से। और ये सारा पैसा जाता था अमित अग्रवाल के पास। अमित अग्रवाल शेल कंपनियों में डाल के फिर घुमा के ले आ देता था झारखंड पैसा। अच्छा। तो ये वॉशिंग मशीन है, सब तरफ से घूम के साफ होके आ गया। आना है, साफ हो गया। ये अलग अलग अच्छा इन्वेस्टमेंट होता था, वो सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लीगलाइज कर दिया जाता था, तो उसी में ये लोग सारे पकड़े गए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए मुझे, जैसे हेमंत जी का किन किन मतलब मैटर में इनको मतलब जांच होगी या पूछताछ होगा, जरा उस पर थोड़ा सा आप बताइए। देखिए हेमंत का मेन है, अभी तो लैंड स्कैम शुरू हुआ। लैंड स्कैम में पार्ट 1 अभी 8.5 एकर्स वाला है। अच्छा। उसके बाद लैंड में पार्ट 2 में होगा अभी आर्मी लैंड वाला, जो हम बोले हैं 4.5 एकड़ वाला,
उसके बाद मेडिका के पास है, उसके बाद से 119 खाता का है, उसके बाद 7.5 एकड़ का एक और है वहाँ पे। अभी कई है लैंड। इन्होंने करीब, हम समझते हैं कि इतना छक्का मारा हुआ है लैंड का, पता नहीं कौन सी जरूरत है इनके पास, इतना नीड क्या है लैंड का। जितना भी लैंड जिसमें कहीं भी कंट्रोवर्सी था, ये सारे डिप्टी कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर हाउस और ये सारे पुलिस वाले, ये सब मिलकर लूटने का कोशिश किए। अच्छा, ये लोगों को समझना होगा कि सर आपने जैसे कि पहले बताया, लोग बहुत ही इनोसेंट है, नो डाउट सर। जो नॉर्मल पब्लिक है उसको कोई मतलब उसको लोग इमोशनली ही यूज करते हैं। कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी बोलेगा कि आदिवासी को दबाया जा रहा, और लोग उसके बातों में आ जाते हैं। सर मैं चाहता हूं कि अगर उन लोगों को ये सच्चाई दिखाई जाए, बताई जाए, एज ए प्रूफ कुछ हमारे पास रहे, हम सारा एविडेंस दिखाएंगे आपको कि हाँ भाई, आप जिन चीज़ों को आप देख रहे हो या जिनके बारे में आप जान रहे हो, तो ये उसकी सच्चाई है, ये उसकी कॉपी है, ये उसके फुटेज है। आप देखें और इस चीज़ को समझें, और समझ कर कोई भी एक्शन ले, क्योंकि आप इनोसेंट हैं, कार्रवाई आपके खिलाफ होगी तो कोई आपको बचाने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कहते हैं जौ के साथ घुन को पीसना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हम चाहते यही हैं कि जो भी जनता है यहाँ की, जो भी झारखंड की जनता है, जो भी हमें देख रही है, सुन रही है, तो उनके लिए कब तक ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रूफ आना शुरू होगा? हाँ, देखिए हमारे पास प्रूफ है, उसी ट्रैक पे जो है ईडी जांच कर रही है। ईडी चूंकि उसमें भी पार्टी थी जो पीआईएल है, अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट से ये लोग जीत गए थे हमारे हिसाब से। लेकिन क्या है कि जांच तो होती है ना। मनरेगा स्कैम जो है उसमें 21 करोड़ तो पूजा सिंघल के आदमी के यहाँ से मिला ही था ना कैश, वो तो झुठलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। 85-87 करोड़ का उनका हॉस्पिटल था, है, उसको भी ईडी ने अटैच किया, ये भी सच्चाई है। एक आईएएस अफसर इतना पैसा लाता है और वो उसका माइनिंग में भी कनेक्शन है इजराइल वो अंसारी से, रामगढ़ वाले से, उसके यहाँ रेड हुआ था, मिला था पैसा 3 करोड़ के आसपास में। तो ये सारे जो हैं इतना अरबों अरबों रुपया कहाँ से आते हैं? रिकवरी तो हुआ, हम ही ने तो हल्ला किया। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और अगले एपिसोड में देखिए कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, और हम प्रूफ के साथ आपके सामने आएंगे कि लैंड स्कैम में क्या हुआ।